इस समय हम ठीक जम्मू के बेलीचराना इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आपने सुना होगा कि 26 साल से जेके पुलिस में तैनात एक पुलिस वाले को जो है वो पाकिस्तान भेजा जा रहा था, लेकिन आखिरकार सफीर चौधरी जी की मेहनत रंग लाई है और कोर्ट की तरफ से एक बड़ी जो राहत है वो परिवार वालों को मिली है। यानी कि 26 साल से जेके पुलिस में काम कर रहे इस पुलिस वाले को अब पाकिस्तान जो है वो शायद अभी थोड़ी देर के लिए जो है वो राहत मिली है कि पाकिस्तान इन्हें नहीं जाना होगा। सफीर जी क्या कहेंगे, एक बड़ी जो मेहनत है आपने इस पूरे मामले में की है, कोर्ट की तरफ से भी राहत मिली है, कि क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई जय भारत, जय हिंदुस्तान और जय हमारी जुडिशल। अगर आज सही टाइम पे जज साहब ने केस हमारा नहीं उठाया होता तो शायद आज हम कई सारे बच्चे हमारे जो मैं समझता हूँ वो यतीम ही हो जाते बेचारे, क्योंकि किसी का बच्चे का बाप को भेजा जा रहा है और किसी बच्चे की माँ को भेजा जा रहा है। तो ये जो तरीकाकार निकला था, सरकार से हम ये कहना चाहेंगे जनाब आप जो भी इंटरनेशनल लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, उन लोगों को उठाइए, भेजिए आप। लेकिन ये वो लोग जो 50-50 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और इनका कसूर कोई नहीं है। खासकर स्पेसिफिकली इस फैमिली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस फैमिली के अंदर आप देखेंगे तो ये 9 लोग हैं जिनको नोटिस सर्व हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 9 लोग हैं जो जिनको नोटिस सर्व है। इन 9 लोगों में अगर आप देखेंगे तो ये सारे एक ही माँ बाप की औलाद हैं। 5 बहनें हैं, 4 भाई हैं। अब हुआ क्या था बेसिकली 65 के जंग के अंदर आप सब लोगों को पता है, सरकार को भी पता है कि हमारा आधा मेंढर जो है वो आज पीओजेके में है और आधा डिस्ट्रिक्ट पुंछ हमारी रियासत हुआ करती थी किसी जमाने में, वो आधी जो है पीओजेके में आज भी। उस साइड भी जब आप कहेंगे पीओजेके के अंदर भी पुंछ है, वो पुंछ कौन सा, वो हमारा पीस जो काटा होगा वो उस साइड में है। जब जंग शुरू हुई तो वो एक तरीके का बिल्कुल रन एरिया बन गया। इनका नाम क्या और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली पुंछ मेंढर सलवा के रहने वाले हैं और सलवा के अंदर इनकी फैमिली को रहते हुए इनका लकड़ दादा परदादा सारे यहाँ के हैं। पाकिस्तानी इनमें से कोई नहीं था, ना कोई पाकिस्तान से आया था। 65 के अंदर जब लोग राह पार भाग के जाना शुरू हुए, जब जंग लग रही थी, गोले पड़ रहे थे, तो लोग एक दूसरे के रिलेटिव्स के घर जा रहे थे। बाद में जब एलओसी कटी तो एलओसी में एक रिश्तेदार उस पार हो गया, एक इस पार हो गया। तो जब हालात ठीक हुई अपने घर को वापस आए। इतना सारा काम था और रात अचानक से एक नोटिस निकलता है। डी साहब को भी देखना चाहिए था, पहले इसको चेक करना चाहिए था, चेक भी किसको हम क्या कर रहे हैं। 26 साल से एक आदमी जो है पुलिस किस सेवाएं दे रहा है। बहुत सारे थानों में वो मुंशी रह चुका है, इस थाने में वो मुंशी रह गया जिसमें इसको रिटर्न किया हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद आज वो कटरा थाने का मुंशी है। अच्छा। वो सारा होने के बाद भी उसको नोटिस सर्व हुआ और ये सारे लोगों को इसकी सारी फैमिली कितनी हरासा हुई है, पूरा एरिया कितना हरासा हुआ, वहां पर इतना हल्ला पड़ा हुआ, लोग रो रहे हैं। उनको फैमिली को उठा के यहाँ पर लाया जा रहा है, वहां से उठा के यहाँ लाया जा रहा है। तो वहां से उठा के उनको यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ जो है इनको यहीं उठा के बंद कर दिया कि जी आपको शाम को हम डिपार्चर करेंगे और वाघा बॉर्डर लेके भेज देंगे। मेरा सरकार से सवाल है कि ये रहने वाले हिंदुस्तान के, इनके माँ बाप यहाँ रहे, तो भाई इनको पाकिस्तान किसके पास भेजना था? कम से कम कुछ ना कुछ जो है वो जो भी ऑर्डर ऊपर से आप निकालते हैं, कम से कम उसका एक तरीकाकार निकाले, कौन लोग हैं, किसको भेजना है, क्या करना है। आपने ऐसे ही कर दिया कि जो लोग उस तरीके से अगर देखें 47 में तो आधा जो है हमारा एरिया जो वहां से लोग खाली करके वापस आए। जम्मू के बेलीचराना पुलिस चौकी के बिल्कुल बाहर से तस्वीरें हैं। यहाँ पर वो जेके पुलिस में 26 साल से नौकरी कर रहे वो मुलाजिम जो है वो जेके पुलिस के समय अंदर हैं और परिवार वाले यहाँ पर हैं। किस तरह? पाकिस्तान नहीं जाना। कितने सालों से इधर रह रहे हैं आप भारत जम्मू कश्मीर में? 40 साल से। आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म तो पुंछ है। अच्छा, तो ये आपके बेटे जिनको वापस भेजा? ये मेरा जमाई है। अच्छा, आपका जन्म दामाद है। हाँ। तो अभी बात अभी राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, बहुत खुशी है, शुक्रगुजार। ये सुनकर आपको कैसा लगा जब ये कहा गया कि पाकिस्तान भेजना है? ये बिल्कुल मर गए। वैसे क्या कहेंगे, राहत मिली है? आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने मुझे राहत दी है, अदालत ने मुझे, अदलिया ने मुझे दिया है, अदल दिया है, तो मैं बहुत शुक्रिया। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ। आपके क्या लगते हैं पुलिस वाले जिनको डिटेन किया था? मैं पुलिस वाले नहीं, मैं खुद हूँ। अच्छा, मुझे डिटेन किया पुलिस वाला मैं खुद हूँ। और मुझे आप जम्मू कश्मीर पुलिस? मैं 27 साल से जम्मू सर्विस दे रहा हूँ। तो पहले पाकिस्तान के रहने वाले थे आप? कौन पाकिस्तान का? पाकिस्तान जैसे आपने सुना ऐसे मैंने सुना। इन विच पाकिस्तान? मैं सलवार मेंढर का रहने वाला हूँ। इससे पहले बेसिकली सलवार मेंढर, तहसील मेंढर में रहने वाला हूँ। मेरा दादा परदादा पहलवान खान, जुम्मा, रहमानी, रहमाना, तमाम सलवार मेंढर के। पाकिस्तान क्या होता है? फिर क्यों आपको मुझे ये क्यों का सवाल आप उनसे कीजिए जिन्होंने हमें नोटिस सर्व करवाया। पुलिस सिर्फ नोटिस को नोटिस करवा रही थी, वो बेचारी का कोई रोल नहीं है। हाँ, रोल है अगर तो उन लोगों का जिन्होंने पीछे से उंगली करी और मुझे पाकिस्तान भेजने के लिए कहा। आए है, मैं हिंदुस्तान की जो अदलिया है उसको सल्यूट करता हूँ।
10-10, 50-50 हाथों से सल्यूट करता हूं, जिसने उसने मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे जो दुश्मन लोग थे उनको अल्लाह ने कुछ टाइम के लिए खामोशी के लिए दिया। वो कह रहे थे जे गे पाकिस्तान, ये जमीन हमारे पास। मेरे रब ने उनको ये सिखाया कि अगर आपको खुशी 10 मिनट की मिली, अब आपको जिल्लत से काला बन जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये वही पुलिस वाले हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 26 साल से इसमें जो है वो तैनात हैं, लेकिन आज जब इन्हें नोटिस सर्व किया गया तो उसके बाद परिवार में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया कि आखिरकार जनाब 26 साल से जेके पुलिस में यहाँ पर ड्यूटी कर रहे मुलाजिम को जो है पाकिस्तान क्यों भेजा जा रहा है। तो आज उन्होंने भी हमारे से बातचीत की है, परिवार को राहत मिली है। आप सब लोग भारत सरकार के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान से जो लोग जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी भी वीजा पर आए हैं तो उनके वीजा रद्द करके उन्हें खोज कर जो है वो पाकिस्तान भेजने का काम किया जा रहा है। लेकिन जम्मू के बेलीचराना में रह रहे इस समय जो है बेसिकली पुंछ मेंढर से ताल्लुक रखने वाले एक पुलिस के जो जवान हैं उन्हें फिलहाल यहाँ पर कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, जिन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल इन्हें कोर्ट की तरफ से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। क्या कहेंगे सर, कुछ कहेंगे अपनी तरफ से? देखिए जी, ऑनरेबल कोर्ट का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने राइट टाइम के ऊपर राइट फैसला दिया। और जो ये फैमिली है, ये फैमिली के 9 लोग हैं और अब इन 9 लोगों का परिवार जो है वो कम से कम 40 से 50 में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा यही कहना है कि जब इनका जन्म यहाँ का, इनकी जमीनें यहाँ पे हैं, इनका सब सिस्टम यहाँ पे, और पिछले 26 से 27 साल देश की रक्षा में जिस बंदे ने दिए हों और उसको ये कहा जाए कि आप पाकिस्तान चले जाओ, तो ये बहुत बड़ी मतलब ऐसी बात अनफर्स्ट बात है कि जिसकी समझ में हमें नहीं आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से पेश किया जाए। तो अब तो आ जाके हमारा विश्वास जो था वो न्यायपालिका पे था और न्यायपालिका ने हमारी बात को सुना और उसके ऊपर अच्छा फैसला दिया। हम दिल से शुक्रगुजार हैं अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट का और जज साहिबान का और हमारे एडवोकेट्स जितने भी थे, हमारे वकील हजरात, उन सबका भी हम शुक्रगुजार हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों का जो ज़हनी तवाज़ुन खराब हो रहा था, सुबह से 2 दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया था, बहुत बुरी कंडीशन में बच्चे चल रहे थे। तो एक खुशी की उम्मीद जो है, खुशी की उम्मीद जो किरण हमें नजर आई है, तो वो कोर्ट से हमें, हमारी जुडिशरी से हमें मिली है, तो लिहाजा हम उसका बहुत शुक्रिया। चलिए जी, कानून की तरफ से जो है वो इन्हें मदद मिली है। ऐसे में आप सब लोग कमेंट्स में अपने अपने सुझाव जरूर दे देखते रहे। जम्मू ट्रिब्यून ये है कि हमारा पीओके जो है, हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होके कहा कि पीओके हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। जब पीओके हमारा है तो हम पीओके से जो इधर आए या कुछ जब पार्टीशन हुई, जब सरहदें खींची तो सरहदों ने रिलेशंस को कट कर दिया, तो कुछ लोग हमारे वहां रह गए, कुछ यहाँ रह गए। तो है तो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कंस्टिट्यूंसी, हमारी 26 सीटें रिजर्व जो हैं वो पीओके में है। तो जो हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है उसको अभी भी रिजर्व रखा हुआ है, तो हमारा हिस्सा। तो हमारा ये कहना है कि जब पीओके हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है तो उसको हम पीओके के रहने वाले लोग पाकिस्तान के कैसे हो गए? तो पीओके के लोग पाकिस्तान के नहीं है, पीओके हमारा है और वो लोग हमारे हैं और वो हिस्सा और जमीन हमारी है, वो पाकिस्तान की नहीं, वो पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। और जिसको हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हम इसको छुड़ा के वापस लाएंगे और हमने पीओके को छुड़ा के लाना। हम सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हैं, कहीं पे भी हमारी जरूरत पड़ती है तो चलिए हमारे साथ, हम खड़े होते हैं, हम पीओके को वापस लेके आए। तो आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दे देखते रहे। जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।